हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का सहानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो सेशन है, इसमें हम लोग जो है एक तरीके से आपके अंदर काफ़ी जो क्वेश्चन अराइज होता है नॉर्मलाइजेशन को लेके कि सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या होता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि मान लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर का, चूँकि 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है हमारा, कंप्यूटर होता है, एक अदर पार्ट्स होता है। ठीक है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, तो कुछ लोग कंप्यूटर के बॉर्डर पे रहते हैं या कंप्यूटर से क्वालिफाई रहते हैं किसी सेशन में, तो उनको ये डर रहता है कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता, चूँकि दोस्तों क्या है, पेपर जो होता है एसएससी बैंक के भी उनके अलग फार्मूले हैं और अपना यूपीपीसीएल का एक अपना खुद का अपना अलग फार्मूला है। ठीक है, और हम इस फार्मूले के आधार पर और अपना जो हमने प्रैक्टिस किया, आप लोगों के जो है हमने एक फॉर्म दिया था, गूगल फॉर्म, आप लोगों ने अपना मार्क्स शेयर किया हुआ था और हमने काफ़ी कोशिश भी किया कि एक्यूरेट नंबर सबका रहे। उसके लिए दोस्तों चूँकि ऑलरेडी हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो दिया हुआ था, बट आप लोग जो है कह रहे थे सर कि कुछ नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा घटेगा, तो हमने दोबारा जो है गूगल फॉर्म दिया। ठीक है, अब दोबारा जो हमने गूगल फॉर्म दिया है तो उसमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे थे कि हमें जेन्युइन नंबर ही लोगों का दोस्तों मिले। तो ये वीडियो सेशन थोड़ा सा मान सकते हैं दोस्तों लंबा होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगा। या आप क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे अपना अलग मुद्दा है, बट हम ये वीडियो सेशन इसलिए बना रहे हैं जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस फार्मूले के आधार पे। ठीक है, और इसके बाद जो है नंबर घटेगा नहीं घटेगा वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमने जो प्रैक्टिस करके देखा दोस्तों, घटता नहीं है, इस वाले फार्मूले में नंबर घटता नहीं है। ठीक है, हाँ, पहले दिन हमने जो ग्रुप में मैसेज किया था टेलीग्राम पर कि हमने कहा फर्स्ट डे, चूँकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे, देख रहे थे कि यार ये फार्मूला है क्या, चूँकि समझ में नहीं आता। हमने भी बहुत लोगों को यूट्यूब पर देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, ना तो कोई समझा पाया था कि ये फार्मूला है क्या। बस फार्मूला ये दिखा दिए, इसमें क्या क्या डिमांड है। जैसे यहाँ पे देखो फार्मूला है, ये लिखा हुआ है एक्स एन इक्वल टू जो है S2 अपन S1 इंटू ब्रैकेट के अंदर x लिखा है x माइनस एक्स ए बी और प्लस एक्स ये y ए बी लिखा हुआ है। इसके बाद ये S1 क्या है, S2 क्या है, x क्या है, y जो है क्या है, और x क्या, ये x ए बी क्या है, और ये y ए बी क्या है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया अपने वीडियोस में कि इसी के बारे में दोस्तों बता के जो है इसके बाद वो अपना तर्क देने लगते हैं कि जो है घटेगा बढ़ेगा। तो हमने भी एनालिसिस किया, नहीं मिला, तो हम फिर दोस्तों क्या है स्टैटिस्टिक की बुक से इसको हमने सर्च करके इसको हमने सॉल्व किया है और वही हम आपको दिखाएंगे। और लास्ट में ये भी दिखाएंगे कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, कट ऑफ क्या बन सकती है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है, बट पूरा अगर देखेंगे दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा मेन पर्पज़ यही था कि नॉर्मलाइजेशन को लेके ही बात करना है। ठीक है, क्योंकि अभी इस तरीके का वीडियो दोस्तों हमने बहुत देखा, लेकिन मिला नहीं कहीं हमें कि इस तरीके की कोई वीडियो होगी, लेकिन मिला नहीं। तो आप लोग इससे सीखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला दोस्तों पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये फार्मूला हमारा जो है किस तरीके से काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स एन। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारा दोस्तों, एक्स एन इक्वल टू S2। ये S2 क्या है, ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, उस सेशन का है, या उस हम कह सकते हैं उस एग्ज़ाम शिफ्ट का है जिस एग्ज़ाम शिफ्ट की जो है एवरेज मार्क्स। ठीक है, यानी हम बोलते हैं जिसको मीन, जिसके एवरेज मार्क्स दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उस सेशन का यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। और यहाँ पर S1 जो देख रहे हो, ये S1 वो है जो पार्टिकुलर शिफ्ट में, मान लो आप किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, उस शिफ्ट का जो है हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, x क्या है, x आपका जो रॉ मार्क्स होता है वो है, और इसके बाद जो है माइनस किया जाता है एक्स ए बी। ये एक्स ए बी क्या है, एक्स ए बी देखिए यहाँ पर सबको एक्सप्लेन किया गया है, इस वाले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है क्या है, ये सिंपल एवरेज ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट। यानी ये क्या है, एक्स ए बी क्या है, जिस शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दिए रहते हैं उस शिफ्ट का जो है सिंपल एवरेज रहता है, और ये कुछ नहीं है। ठीक है,
वाई ए बी क्या है, वाई ए बी क्या है दोस्तों, ये है एवरेज करस्पॉन्डिंग टू द शिफ्ट विथ हाईएस्ट एवरेज टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। यानी वाई ए बी क्या होता है कि जिस शिफ्ट का जो है हमारा एवरेज जो होता है हाई रहता है, सबसे ज़्यादा एवरेज जिस शिफ्ट का रहता है उसी शिफ्ट का ये हमारा क्या है एवरेज मार्क्स है, जिसको हम लोग बेस लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। और S2 जो हमारा ये था स्टैंडर्ड डिवीजन हाईएस्ट शिफ्ट का जो एवरेज था, ये दोनों कांस्टेंट रखा जाता है, दोनों हमारा क्या है नॉर्मलाइजेशन के लिए बेस रहता है। लास्ट में आप देखेंगे पहला पॉइंट यहाँ पर जो लिखा गया है ये वाला, ठीक है, इसमें भी आप लास्ट में देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि इसको भी हम क्या रखते हैं हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। एक्स आपने समझ लिया, ये आपका रॉ स्कोर है, ठीक है। और एक्स वाई एक्स ए बी जो है आपका सिंपल एवरेज है ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया दोस्तों, यही फार्मूला से हमने पूरा सॉल्व कर रखा है। आते हैं अपने उस पे जो हम लोगों ने वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास लगभग 350 के आसपास लोगों का ये फिल्टर उल्टर करके काफ़ी एक्यूरेशन के चक्कर में दोस्तों हमने देखिए टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था, आप लोगों ने अपना नंबर मैसेज किया था मुझे, तो ये 450 के आसपास 438 के आसपास ये लोगों का हमारे पास रिस्पांस था, ठीक है। जिसको हम लोगों ने क्या किया फिर बाद में फ़िल्टर किया था कि जो व्यक्ति, बहुत कुछ लोग ऐसा होता है दोस्तों कि 400 लोगों में ये मान के चलो कम से कम 25-50 लोग फर्जी नंबर तो दे ही देते हैं, कितना भी आप कुछ भी कहिए। अब उनका कोई भाई हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि उनकी कोई हमारे आपके ही बीच के लोग होते हैं, लेकिन अब क्या ही कहें, ठीक है ना। तो वो फालतू नंबर देने से कुछ होता नहीं, बस खाली ये है कि हमारा आपका जो एनालिसिस हो रहा है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जेन्युइन बच्चे होते हैं दोस्तों जो अपना मार्क्स शायद से ही इसमें शेयर नहीं किए होंगे, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि जो गलत नंबर दिए हैं और जो हमारे रियल बच्चे हैं जिन्होंने अपना नंबर नहीं दिया है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है जो है वो क्या करेंगे सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो हम लोग बस ये एनालिसिस कर रहे हैं, बस ये है दोस्तों, काफ़ी इसको एग्जैक्ट मत समझ लीजिएगा कि एक हमारा क्या है एग्जैक्ट मार्क्स है, हम लोग बस एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमारे पास टोटल ये हम लोगों ने जो फिल्टर कर रखा था ये सबका रॉ मार्क्स है जो आप लोगों ने हमको दिया हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपना इसमें लिख दिया था कि हमने इतना स्कोर किया है कंप्यूटर में, इतने पर ऑब्जेक्शन किया है, तो जितने पर ऑब्जेक्शन किए हैं उन्होंने जो बताया कि हमारा इतना सही हो सकता है हमने वही नंबर ले लिया। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरा 15 नंबर है आफ्टर नेगेटिव और इसके बाद 12-14 पे हमने जो है क्लेम कर रखा है, तो इससे हमारा क्या होगा 25 या 26 नंबर होगा, तो हमने वही 25 या 26 नंबर इसमें कंप्यूटर में रख दिया है, ठीक है। तो 351 लोग हो गए यहाँ पर, तो हम लोगों ने 351 यानी 350 को मान के चलिए, इस पर हम लोगों ने एनालिसिस किया है। देखिए 22 तारीख का जो पहला शिफ्ट है इस पे आते हैं, और फिर आप फार्मूला तो दोस्तों समझ लिए हैं, उसी पर डिस्कशन करते हैं। ये भी था दोस्तों कि आप लोग नंबर देते ही अपना फॉर्म फिल करते ही आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जो है वीडियो कब आएगी, वीडियो कब आएगी। दोस्तों काफ़ी हम भी मेहनत इस पे किए हैं, हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, रात रात जग जग के मेहनत किया है, दिन दिन लग लग के इस पे हमने जो है मेहनत किया है, ठीक है। अब गलत होगा या सही होगा वो तो भविष्य की बात है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों क्या है एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, जो आप देते हैं वही रहता है, बस हम लोग एनालिसिस करने के लिए चीज़ें ले रहे हैं। अगर आप गलत दिए हैं तो गलत एक्सपेक्टेशन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब रिजल्ट आएगा पता चला, हो सकता है मेरिट ऊपर नीचे होगी तो आप कहेंगे साहब आप तो गलत बताए थे। भैया हम गलत नहीं बताए थे, हमने दिन रात लग के मेहनत किया है इस पर, आप लोग खुद जानते हैं, टेलीग्राम पर जुड़े हैं, हमने बहुत मेहनत किया है। देखिए कितने इसमें एक चीज़ और हो गया था कि जब हम कंफर्म कर रहे थे टेलीग्राम पर, तो इसमें एक हमारा जो है सेल कोई जो है अप हो गया था, जिसकी वजह से सबका नंबर ऊपर नीचे हो गया था, तो उसको भी कंफर्म किया हमने। और जो हमारे पास मास्टर डेटा था गूगल फॉर्म का उससे भी हमने क्लियर कर लिया है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा नंबर हो सकता है गलत हो, ठीक है। हमने एक एक बच्चों का सही किया, इसी वजह से समय लगा था, ठीक है। अब चलिए देखिए ये नाम हो गया, आप देख रहे हैं ये कैटेगरी हो गई, ये हो गया क्या दोस्तों नाम, और ये हो गया कैटेगरी। एग्ज़ाम का शिफ्ट डेट है ये, और मार्क्स इन कंप्यूटर है, और आपका जो अदर पार्ट में मार्क्स था, ठीक है। इसको हमने एक्स बना लिया, ये टोटल एक्स कर लिया गया। नीचे आते हैं, देखिए हमने ऑर्डर में रखा है,
नीचे हम लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, सम ऑफ एक्स है टोटल और सम ऑफ आपका कंप्यूटर का है, ये पार्ट दोनों। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये जो आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने इसका टोटल लगाया है और यहाँ पर एवरेज निकाला गया है, ठीक है, यानी 92.4 ये एवरेज है। इसके बाद फिर क्या किया गया है, एवरेज के बाद दोस्तों ये एवरेज ही आपका मीन होता है, जानते हैं मीन मतलब माध्य जो निकाला जाता है। माध्य हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ एक्स, कोई डाटा अगर है तो सम ऑफ एक्स यानी डेल्टा एक्स जिसको बोलते हैं, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे सिंबल हम दिखा देंगे, यहाँ पे जैसे ऑटो वाले सम का देखो सिंबल यहाँ पे लगा है, तो डेल्टा एक्स होता है, या फिर हम यहाँ से सिंबल ही आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से होता है ये। ये देखिए सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये समीशन का फार्मूला है, यहाँ पर ये जो हम मार्कर पॉइंटर देख रहे हैं यहाँ पर ये होता है डेल्टा यानी सम ऑफ एक्स। तो एक्स को हम लोग नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट या नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं, वही हमारा मीन हो जाता है, और मीन को यहाँ पे रखा गया है, ये क्या है, मीन है, ठीक है। फिर यहाँ पर डेविएशन निकाला गया है। डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा एक्स है उसमें से हम एम को माइनस किए हैं, यानी कि रॉ मार्क्स में से दोस्तों एवरेज मार्क्स को माइनस किया गया है, ये आया। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, यानी एक्सएम हमने इसको लिखा फार्मूले में जिस तरीके से लिखा था, एक्सएम हमने लिखा है डेविएशन को, जैसे बुक्स में आप देखते हो तो डेविएशन को dx लिखा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं सिर्फ डी स्क्वायर इस तरीके से डी लिखा रहता है, तो ये चीज़ें हैं। तो एक्सएम लिखा तो एक्सएम हमने लिखा, इसके बाद ये एक्सएम का स्क्वायर है, ठीक है, एक्सएम इंटू एक्सएम है ना, ये स्क्वायर हो गया। जब ये आ गया आपका एक्सएम का स्क्वायर, इसको फिर दोस्तों क्या किया गया है यहाँ पर टोटल, ठीक है। लास्ट में आप चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं हम लोग, उस डेविएशन से हम लोग क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी में, तो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। जैसे डी स्क्वायर, डी का मल्टीप्लाई इंटू डी करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगी, इसकी टोटल आ गई। टोटल के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट से दोस्तों डिवाइड किया गया यहाँ पर, इसकी एवरेज निकल के आई 180। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट मेथड लगाया है, डायरेक्ट मेथड, और चूंकि शॉर्टकट मेथड होता है और डायरेक्ट मेथड होता है, तो डायरेक्ट मेथड हमने लगाया है। जो अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट होता है डी स्क्वायर यानी एक्स एम स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसी का रूट आप निकालेंगे तो आपको 13.4 ये नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों हमारा क्या है, ये जो है 22 तारीख के पहला शिफ्ट का है, तो 22 तारीख के पहले शिफ्ट का है, तो ये कैंडिडेट सेशन हो गया, यानी कैंडिडेट जिस शिफ्ट में बैठा है, यानी 22 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जो व्यक्ति बैठा है, जो कैंडिडेट बैठा है, उसका अपना स्टैंडर्ड डेविएशन 13.4 आ गया, और उसका अपने शिफ्ट का जो है मीन कितना आई, एवरेज कितनी है, 92.4 आई, ठीक है। इसके बाद S1 क्या है, करेस्पॉन्डिंग शिफ्ट है। S2 क्या है, ये हमारा हाईएस्ट जो एवरेज शिफ्ट था वो है, जिस शिफ्ट का जो है एवरेज हाईएस्ट है वो हो गया। XAB क्या है, एवरेज ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए कैंडिडेट शिफ्ट का एवरेज हम लोगों ने निकाला था 92.4, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है 92.4। इसके बाद YAB क्या है, एवरेज ऑफ हाईएस्ट शिफ्ट, जिस शिफ्ट का जो है एवरेज हाईएस्ट आया था, चूँकि 92.4 और 92.8, तो 92.8 हमारा क्या है, हाईएस्ट शिफ्ट का एवरेज है। अब हाईएस्ट शिफ्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है आपका 22 का सेकंड शिफ्ट जो था वो इसका एवरेज हाईएस्ट आ रहा है। अभी जो आपने दोबारा हमको मार्क्स शेयर किया हुआ था उसके आधार पर हम बता रहे हैं, क्योंकि आयोग जो निकालेगा दोस्तों, आयोग जब भी निकालेगा तो वो एग्जैक्ट डेटा के साथ निकालेगा, तो उसके पास एग्जैक्ट आंकड़े होंगे जो कि सही निकलेगा कि 22 का फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है एवरेज ज़्यादा आ जाए, या हो सकता है कि भाई 22 के सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा आ जाए, वो भी पॉइंटों में ही डिफरेंस आएगा, इतना मान के चलो, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे में क्या है कि 0.4 जो है ज़्यादा आ रहा है एवरेज किसमें, 22 के सेकंड शिफ्ट में। इसके आधार पे हमने पूरा कैलकुलेशन किया है। हमने इतनी बातें आपको अगर समझा दी तो आप पूरी बात समझ गए हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है दोस्तों, फार्मूला है हमारा। फार्मूला देखिए, इसके बाद हमारा यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन का हमने फार्मूला लगाया है। फार्मूला वही है जो हमने अभी आपको दिखाया पहले स्टार्टिंग में, XN, इसके बाद फिर क्या है, XN के बाद S2 अपॉन S1 इंटू X माइनस XAB, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद
+YAB। यहाँ पे सारे डाटा जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया और यहाँ पर इसी को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद x यानी जो हमारा रॉ मार्क्स था उसका, और ये जो हमारा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है n हमने उसे डिनोट किया है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दोस्तों हमने निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वर्क किया और इस पर काफ़ी दोस्तों जद्दोजहद करनी पड़ी है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है ना। फार्मूला अगर आप यहाँ पर देखो, हम लोगों ने फार्मूला जो लगाया है यहाँ पे फार्मूला बार में आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर है ना, वही फार्मूला है, देख लो, J44/K44 इंटू F44 माइनस L44। तो यहाँ से आप देखो हमारा J ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है, J है, तो ये है J हो गया। तो J44 ये हमारा आया कितना है, यानी हाईएस्ट शिफ्ट का S2। J44 J का कॉलम कौन सा है, हाईएस्ट एवरेज का, वही फार्मूला आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर है अपॉन में हमारा क्या था, S1 था, S1 क्या है, K है, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर K हमारा क्या है, S1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके बाद इंटू लगा है, ब्रैकेट के अंदर F लगा है, F44, तो F हमारा बताइए क्या है, आपका रॉ मार्क्स हो गया। L44 लिखा है, L बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कॉलम ये क्या है, हमारा XAB का है, ठीक है, तो XAB हो गया। और इसके बाद फिर क्या है, लास्ट में M44 इसमें ऐड किया गया है, जो कि हमारा क्या होता है, हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट का एवरेज मार्क्स होता है, ठीक है। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पे आते हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क यही है, ये हमारा है 22 का फर्स्ट शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन मार्क है। मैं एक एक लोगों का दिखा देता हूँ, अपना नाम भी चेक कर लीजिएगा, किसी का नहीं होगा तो उसके लिए पैनिक मत होइएगा, सर मेरा नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का डेटा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हमको दिख रहा था, हमने हटा दिया था, बाकी कंफर्म किया था, कंफर्म करने के बाद ये सारी चीज़ें हमने इसमें रखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए 23 तक आप जिसका भी नाम होगा दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रॉ मार्क्स है और ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क है। नॉर्मलाइजेशन मार्क के आधार पे हमने कट ऑफ बनाई है, ठीक है। तो यहाँ देखो ज़्यादातर क्या है, पॉइंट में आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस हमने निकाला है ना, 0.1, 0.3, 0.4, यानी ये इजी शिफ्ट है ना, चूँकि हाईएस्ट जो हमारा एवरेज निकला है जिस शिफ्ट का, उसके अगेंस्ट में ये थोड़ा सा जो है टफ रहा होगा, इसी वजह से बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आ रहा, थोड़ा सा टफ होगा। एवरेज के हिसाब से निकाला गया, चूँकि भाई एवरेज जो निकाला गया है वो पॉइंट में हो सकता है भाई 0.2, 0.5 ज़्यादा नंबर होगा हमारे उसमें एवरेज में, इस वजह से आपका थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है नंबर में, ठीक है। सब में ऐसे ही है, चूँकि 22 के फर्स्ट शिफ्ट का अगर हम, चूँकि हमारा जो एवरेज मार्क्स आ रहा था, हाईएस्ट आ रहा था सेकेंड शिफ्ट का, यानी कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर इस डेटा के आधार पे हमें लग रहा है कि इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर, 1.5 नंबर, लगभग 2 नंबर के आसपास, लास्ट में देखो किसी का है 2 नंबर दिखा रहा है, कोई कनौजिया करके। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करते हैं तो आपको नाम दिख जाएगा, ये है अमित कुमार कनौजिया। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये है सबका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ठीक है ना। ज़्यादा डिफरेंस दोस्तों नहीं आ रहा है और ना ही नंबर हमारे घट रहे हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया। इसके बाद फिर दोस्तों हमने आगे सेम यही कार्यक्रम किया है, किसमें, कंप्यूटर पर। कंप्यूटर भी लोग कह रहे सर कि कंप्यूटर भी बना दीजिएगा, तो यहाँ देखिए कंप्यूटर में ये हमने लगाया है। और कंप्यूटर का दोस्तों ये आपका जो मार्क्स था रॉ मार्क्स आप देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ये कंप्यूटर का आपका रॉ मार्क्स है। लास्ट में भी हम इकट्ठा एक जगह भी करके दिखा देंगे। ये रॉ मार्क्स आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकला हुआ है। ये इसका हम PDF भी आपको कोशिश करेंगे ग्रुप में, यानी टेलीग्राम चैनल पर हम आपको दे देंगे। तो यहाँ देखिए डिफरेंस में आपको क्या दिख रहा है, कंप्यूटर में 2 नंबर इंक्रीज हुआ, 2 नंबर इंक्रीज हुआ, -1 हुआ है, 1 नंबर बढ़ा। देखो घटा है, कहीं न कहीं कंप्यूटर में हमको ये चीज़ देखने को मिला कि माइनस हुआ है। ये ऐसा क्यों हुआ है कि जब किसी एक शिफ्ट में, जैसे 22 का फर्स्ट शिफ्ट है, इस शिफ्ट में अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकाला है, जिस शिफ्ट के अगेंस्ट में हम लोग नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, उससे अगर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्या है नंबर आपका
अपने ही पार्टिकुलर अपने ही शिफ्ट का एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा नंबर कम जिसका हो रहा है, उसी में थोड़ा माइनर चेंजेज आ रहे हैं, एक एक नंबर का, 1.5 नंबर का, लेकिन इंक्रीमेंट देखो ज़्यादा है। और रेयरेस्ट केस है जहाँ पे आपका माइनस हो रहा है, देख लीजिए। इससे घबराइएगा कि नहीं सर हमारा नंबर कम हो जाएगा, रेयर केस है जहाँ पर किसी किसी में दोस्तों -1 का हुआ है या -2 का हुआ है नंबर, ठीक है। अदरवाइज इंक्रीज ही हुआ है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो इस बात से चूंकि हम लोगों ने जब फर्स्ट अपना अदर पार्ट पे फार्मूला अप्लाई किया था तो हमने टेलीग्राम पे ये मैसेज किया था कि नंबर नहीं घटता है, तो मान लेते हैं कि नंबर नहीं घटता है। लेकिन कंप्यूटर में जब हमने अभी किया, आज के डेट में हमने कंप्यूटर पर अप्लाई किया है तो हमें माइनस दिखा है। तो माइनस ये यहाँ पे दिखा है कि हाँ किसी किसी में हो रहा है, लेकिन मान लो कि 100 बच्चे अगर हैं तो कम से कम 100 बच्चों में 10 या 12 लोगों के ऊपर ये हो रहा है। जो नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों ये पूरे शिफ्ट पर अप्लाई नहीं होता। इस चीज़ का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है कि शिफ्ट पर होता है कि सेम नंबर से सेम शिफ्ट में जो है नंबर सबका घट जाएगा, सेम शिफ्ट में सेम नंबर से सबका नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन पार्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ एक्यूरेसी मैटर दोस्तों, फार्मूले में तो एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, लेकिन एक्यूरेसी का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा वो हम आपको अभी लास्ट में बताते हैं कि उसका एक्यूरेसी, चूंकि फार्मूले पर दोस्तों एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेसी ये है कि अगर आप मान लो ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का मार देंगे तो आपका नंबर बहुत कम हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ाओगे, नॉर्मलाइजेशन हो के कितना बढ़ेगा भाई, जब आपका नंबर ही एकदम कम है। तो नॉर्मलाइजेशन हो के 5 नंबर 10 नंबर आएगा, पता चला तब भी आप कट ऑफ से बाहर हैं। तो एक्यूरेसी उस चीज़ में मैटर करती है, ठीक है, लेकिन फार्मूले में एक्यूरेसी का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया दोस्तों। इसी तरीके से आपका 31 का ये 32 सेकेंड का हो गया। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम थोड़ा जल्दबाजी में करेंगे। तो सेम वही चीज़ हमने अप्लाई किया है। यहाँ भी आप देख लीजिए अपना सब लोग नंबर किसका किसका है किसका नहीं है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये उस शिफ्ट का है, इसमें किसी का ना तो इंक्रीज हुआ है ना तो किसी का डिक्रीज हुआ है मार्क्स। क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट एवरेज इसी शिफ्ट में आया था और इसी का जो है हम लोगों ने यहाँ पे पूरा अप्लाई किया है। फार्मूला तो आप समझ गए हैं, तो चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 120 लोगों का है यहाँ पे, ठीक। डिफरेंस में दोस्तों क्या है, 0 है, लास्ट वाला कॉलम आप अगर देखेंगे राइट साइड तो आपको 0 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए किसी में कोई इंक्रीमेंट नहीं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए फार्मूला फिर से समझिए, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हाईएस्ट शिफ्ट का लिया गया था। हाईएस्ट शिफ्ट का एवरेज किस में आया है, हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट आया है इसी वाले सेशन में, यानी कि 22 सेकेंड में। तो इसी का हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, करस्पॉन्डिंग इसी का है, ठीक है। एक्स ए बी इसी कैंडिडेट का है और एक्स जो है वाई ए बी जो है इसी शिफ्ट का है। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, 0। इसमें ना तो बढ़ना है और ना ही घटना है, क्योंकि ये हमारा बेस हो गया। सेम इसी तरीके से इधर कंप्यूटर पर भी अप्लाई किया गया है। देखो कंप्यूटर में भी ना तो बढ़ा है और ना ही घटा है, ठीक है, ना ही किसी का नंबर बढ़ा है और ना ही घटा है। इसके बाद फिर क्या है दोस्तों, यहाँ 31 का देख लो। 31 में क्या हो रहा है, हाँ नंबर दोस्तों 31 वालों का अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये देखिए ये नंबर आप देखिए, डिफरेंस में आप देखिए 12-12 नंबर तक का, 13-13 नंबर तक का इंक्रीमेंट हुआ है। ये 31 का फर्स्ट सेशन है, ठीक है। ये बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए 82 लोग हैं, 11 नंबर 12 नंबर तक दोस्तों इंक्रीज हुआ है नंबर नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के थ्रू। ये हम अपने तरफ से कुछ नहीं ऐड किए हैं, फार्मूला आपके सामने है और हमने दिखाया भी, देखो यहाँ फार्मूला भी लगा है ये, ठीक है। इस पर आप यहाँ फार्मूला बार में भी देखो फार्मूला लगा है सब पे, ठीक है। तो फार्मूले के आधार पे ही है। यहाँ पर 12 नंबर तक 11 नंबर तक 31 के फर्स्ट सेशन में बढ़ रहा है। तो साहब कंप्यूटर में क्या होगा, तो कंप्यूटर में भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों कंप्यूटर में भी देखो नंबर बढ़ रहे हैं। कितने कितने नंबर बढ़ रहे हैं, देखो 5-5 नंबर तक बढ़ रहा है, 4 नंबर, 3 नंबर, 0.3 नंबर। तो हमने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि सेम नंबर से सेम किसी शिफ्ट में जो हार्ड शिफ्ट है उस शिफ्ट में सेम नंबर से सबका नंबर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। हर व्यक्ति के जो अपना नंबर है, बहुत कम स्कोर किए हो या हो सकता है किसी ने ज़्यादा स्कोर कर रखा होगा, जो एवरेज निकाला जा रहा है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा रहा है, उसके अगेंस्ट में जब कंपैरिजन होता है तो मान लो आप हार्ड शिफ्ट में अच्छा खासा स्कोर कर गए हैं तो आप में ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन हार्ड शिफ्ट में ही किसी ने बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस किया है, उसमें ठीक ठाक हो रहा है इंक्रीमेंट, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। तो ये नहीं कि हमने ये जो रियलाइज़ किया कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैंडिडेट वाइज इफेक्ट डालता है, ठीक है, शिफ्ट वाइज इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक मैक्सिमम जो इंक्रीज दिख रहा है ये है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 31 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट भी देख लीजिए। इसके बाद कैटेगरी वाइज दिखा देते हैं। आधे घंटे का वीडियो हमने बताया है तो लगभग जा सकती है इतना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका ये मार्क्स हो गया, ठीक है, ये आपका अदर पार्ट का मार्क्स हो गया, ये कंप्यूटर का मार्क्स हो गया। अब बाकी ये फार्मूला लगा है। यहाँ पर देखिए नंबर, यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर आपका यहाँ पे है और डिफरेंस आप यहाँ पे देख लीजिए। 31 का जो सेकंड शिफ्ट है उसमें बहुत अच्छा नंबर लोगों का बढ़ रहा है फार्मूले से, ठीक है। देखिए 7.28 नंबर, 7, ठीक है, हर स्टूडेंट वाइज अलग अलग नंबर इन सबका बढ़ रहा है, ठीक है ना। लास्ट में आइए 9 नंबर तक, ठीक है। इसके बाद फिर देखो 10 नंबर तक, लेकिन 12 नंबर तक किस में बढ़ा था आपका 31 के फर्स्ट सेकेंड जो है शिफ्ट में। यानी कहने का मतलब है 31 का जो पहला शिफ्ट था उसका अदर पार्ट टफ था, और इसके बाद 31 का जो सेकेंड शिफ्ट था उसका जो है सेकेंड शिफ्ट में अदर पार्ट यानी कंप्यूटर के अलावा जो अदर पार्ट था वो थोड़ा आसान था इन कंपेरिजन। अगर हम कंपेरेटिव करते हैं, कंपेरिजन करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से, यानी कि 31 जुलाई की पहली शिफ्ट की जो है अदर पार्ट थोड़ा टफ था, और 31 का सेकंड यानी कि सेकंड शिफ्ट का जो अदर पार्ट है वो थोड़ा सा इजी था। लेकिन कंप्यूटर में जस्ट इसी का उल्टा है, कंप्यूटर में सेकंड शिफ्ट का ज़्यादा टफ है और फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो हम लोग रुझान देख रहे हैं, तो यही रुझान देख लो आप दोस्तों। यहाँ पे भी देखो आप कंप्यूटर में दोस्तों आपका कितना कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, किसी का घटा नहीं है, बढ़ा ही है सबका, ठीक है। तो यानी कि अदर शिफ्ट वालों में फ़ायदा यही है कि दोस्तों बढ़ ही रहा है। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से किसी का 1 नंबर बढ़ रहा है, किसी कितना बढ़ रहा है, तो ये है। तो आप लोग अपना कंप्यूटर का ये है, हम इसकी PDF देंगे, चूँकि बहुत लंबी फाइल है तो इसलिए दोस्तों पूरा स्क्रीन पर आएगा भी नहीं कि हम आपको एक साथ दिखा सकें, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए कैटेगरी वाइज हम लोग नापते हैं, देखते हैं कि दोस्तों इसका कैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है। देखिए पहले हम लोग क्या किया, नॉर्मलाइज किया सबको शिफ्ट वाइज। 22 का अलग किया, 22 का सेकंड का अलग किया, 31 के फर्स्ट का अलग किया और सेकंड का अलग किया सबको। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन करने के बाद सबको एक में मर्ज किया। यहाँ पर लाके हम इस पेज पर सारे शिफ्ट को एक बार कंबाइंड किए हैं। कंबाइंड करके हमने फिर क्या किया है दोस्तों, इसको शॉर्ट किया है हाईएस्ट टू लोवेस्ट में, ठीक है। जब सबसे ज़्यादा जिसका नंबर होगा पहले आएगा, सबसे कम जिसका होगा उसी क्रम में नीचे घटता हुआ क्रम में लगा दिया। किस कैटेगरी वाइज, इसमें सभी कैटेगरी का है, चूँकि ये कंबाइंड मर्ज किया गया था, टोटल सभी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद मर्ज किया गया है। इसके बाद यहाँ OBC, SC, अनरिजर्व, ठीक, इसमें सब आएंगे। तो हाईएस्ट हमें चूँकि UR में जाएंगे, सब हाईएस्ट वाली UR में जाएंगे। कितने लोग हैं दोस्तों, 92 सीट है, तो 92 लोगों को हमने यहाँ पर ले लिया। देखिए ये 92 लोगों का हमने ये मान लिया कि ये इतने जो कैंडिडेट हैं ये फाइनल सिलेक्शन में आएंगे। इसके अलावा 2 गुना लोगों को बुलाया जाता है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है, इसका जस्ट 2 गुना लोगों को हमने कॉल किया है DB के लिए। एग्जैक्टली दोस्तों तो यहाँ पर आपको फाइनल में ही पता चलेगा, लेकिन हमने कोशिश पूरा किया है कि आपको दिखाया जाए। ये 93 आ रहा है यहाँ तक लगभग दोस्तों, चूँकि हम लोग अगर बात करेंगे तो 92 सीट है, उसका 2 गुना बुलाया जाएगा, यानी कि 184 लोगों को बुलाया जाएगा। तो यानी 93 की अप्रॉक्स ये आसपास चीज़ें आ रही हैं, यानी इतने तक के लोगों को DB में बुलाया जाएगा। इसके बाद फिर हमने क्या किया, इसके बाद के सारे डेटा को हम उठा के लाए कहाँ पर, यहाँ पर EWS के लिए, क्योंकि टॉप लेवल के लोग वहाँ चले गए। अगर टॉप में जनरल में जिसका नहीं हो रहा, अगर EWS के लिए क्वालिफाइड होगा तो वो EWS में आएगा, और अगर वो मान लेते हैं कि OBC के लिए क्वालिफाई करेगा तो वहाँ पे अगर UR में नहीं होता है तो OBC में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमने उसके बाद के लोगों को कट करके लाया। यानी आप ये समझ लो कि जो हमने यहाँ UR में जो ये हमने बनाया है DB के लिए जिसको कॉल किया है, UR में जिसको हमने DB के लिए दोस्तों कॉल किया है, जो UR से बाहर हो रहे हैं यहाँ पर देखो, यानी कि 93 नंबर के बाद ये तो 100% दोस्तों क्वालिफाई बाद में करेंगे अपने कैटेगरी में, ठीक है।
ये लोग 100% अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे अगर इसमें नहीं होते हैं तो, ठीक है ना। इसके बाद फिर आते हैं EWS का। फिर यहाँ पर EWS दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए बुलाया कि भाई 20 सीट है EWS में, तो 20 सीट के लोगों के लिए हमने इतने लोगों को बुलाया। तो यहाँ पे फाइनल के लिए हम मान लेते हैं कि भाई 94-93 के आसपास ये जाएगी, 94 के आसपास। और इसको कॉल जो किया जाएगा DB के लिए दोस्तों, ये हमने बताया कि लगभग ये है 85, 86, 87 भी हो सकता है। फिर इसी तरीके से OBC का है। OBC का दोस्तों ये हमने अलग किया उसी ऑर्डर में। OBC को हमने फिल्टर लगा के यहाँ पे लाया है। यहाँ पर OBC में हम लोग जानते हैं ना 51 सीटें हैं, 51 तक के लोगों को दोस्तों क्या है 91.23 आ रहा है। यानी इतने नंबर तक फाइनल लोग सेलेक्ट होंगे। इसके बाद के लोग सिर्फ जो है ETI में जाएंगे दर्शन करने के लिए, ठीक है, ये सब यानी DB में जाएंगे। तो बुरा नहीं मानिएगा, होता ही ऐसा है, ठीक है। वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है दोस्तों DB से लौटने के बाद जब नहीं होता है, और जिसका हो जाता है उसकी बात ही अलग है। तो यानी कि यहाँ पर देखो दोस्तों OBC में जो है, जो कॉलिंग की बात कर रहे हैं DB, भाई 51 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 102 होता है। तो यहाँ पर देखिए DB में 60 वोट के आसपास के लोगों तक, इस डेटा के आधार पे हम बता रहे हैं कि इतने नंबर के लोगों तक को भी बुलाया जा सकता है। अभी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म नहीं फिल किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वो अगर एक्सपेक्टेशन करोगे तो हमें लगता है कि यार DB के लिए जो है लगभग 85-87 के या 70 के ऊपर के लोगों को लगभग मान के चलो कि बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। SC में आते हैं दोस्तों। SC का देखो 41 सीट है, और SC में भी इसी तरीके से हमने लगा रखा है, ठीक है। टॉप टू लोवेस्ट पे आए हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर 74 तक हम लोगों ने 41 बच्चों को फाइनल सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है, 74 नंबर तक। इसके बाद फिर जो है DB में आएंगे सब, ये DB के लिए आए हैं, ठीक है। कितने नंबर तक हो रहा है DB पर, यानी कि उसका 2 गुना 51 नंबर आ रहा है। तो हम ये मान लेते हैं बहुत सारे और भी बच्चे होंगे जो फॉर्म नहीं फिल किए होंगे हमारा, है ना, और ऐसे भी बच्चे होंगे जो फर्जी नंबर डाले होंगे, ज़्यादा वाले होंगे। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 50 आ रहा है, तो हो सकता है कि 45 के आसपास तक के लोगों को DB के लिए भी बुलाया जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार था, आप लोग देख भी लिए थे, कहाँ पर, ग्रुप में हमने दे दिया था। फाइनली हमने ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे आपको दिखा भी दिया था। ST के कैंडिडेट दोस्तों हमको नहीं मिले। एक महेंद्र के नाम से कोई अप्लाई किया था, लेकिन उसका अदर पार्ट में 20 मार्क्स था, ओनली 20 मार्क्स, ठीक है। तो उसका अगर मान लेते हैं 31 के सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में हो, कुछ नंबर बढ़ सकता है। तो हो सकता है भाई कि नंबर बढ़े, तो अगर कैंडिडेट नहीं होंगे तो सिलेक्शन भी दी जा सकती है। बट कैंडिडेट हमको ST के दोस्तों नहीं मिले थे। तो ये फाइनली हमने ये कहा दोस्तों कि हमारा फाइनल जो कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है वो है 100 UR का, और हमने EWS 94 बताया है। तो एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे आप सब में क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम ये मान लेते हैं कि 2 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम +2 कर दें या फिर -2 कर दें, यही रख सकते हैं। इसको हम ब्रैकेट में करके रख देते हैं, हो सकता है यही जाएगा अभी, ठीक है, +-2। तो ये हो सकता है। सेम चीज़ें आप यहाँ भी कर सकते हैं, +-2। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे भी आप कर लो। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं। प्लस रख लिया 2, माइनस रख लिया 2। तो ये कट ऑफ का हमारा एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही रहा मेरा अपना एक्सपेक्टेशन। और ये क्या है, हम लोग दोस्तों काफ़ी मेहनत के साथ में किए हैं। अगर आपको हमारा जो है ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और दोस्तों क्या है कि ये जो हम लोग किए हैं एक्सपेक्टेशन, इसमें मिलना जुलना किसी को कुछ नहीं है, बस हम आप अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इससे ऊपर नीचे हो जाए, बस यही है कि जैसे होता नहीं कि कुछ चीज़ें अनसर्टेन हैं जो हमें नहीं दिख रही है,
जो नहीं दिख रहे उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि काश हमको वो दिख जाए। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली फिगर कुछ और हो सकता है भविष्य में, ठीक है। तो यही है, इसी का नाम है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, ना कि एक्चुअल। इसको एक्चुअल से रिलेशन मत करा करिए, ठीक है। थैंक यू आप सभी को, और उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छा लगा होगा।